हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। तो आज हम यूकेएसएससी के क्वेश्चनों को देखेंगे, एमसीक्यूज़ जो कि अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो टाइम को वेस्ट कर बिना करे हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कांचुल कांचुल खर्क क्या है। तो इसका जो आंसर होगा इसका होगा सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा क्या है। तो इसका जो आंसर होगा सी, तो उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो है संस्कृत। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी, हमारे उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक एक सदस्य किस समुदाय में नामित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, एग्लो इंडियन समुदाय से। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उत्तराखंड राज्य में कितने विकास खंड हैं। तो उत्तराखंड राज्य में हमारे टोटल 95 विकास खंड हैं, जो इसका आंसर होगा बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का शासक कौन था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम उत्तराखंड मतलब गढ़वाल का शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा ए, मानवेंद्र शाह। और हमारे पास सातवां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर कुली बेगार नौ देने की शपथ ली थी। तो इसका जो आंसर होगा सी, बागेश्वर में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा ए, वसंत देव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेद में। हमारे पास 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो इसका आंसर होगा डी, ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका जो आंसर होगा डी, अमोदभूति। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो हमारे उत्तराखंड में मतलब गढ़वाल में झांसी की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को दी गई है। तो ये आंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। हमारे पास 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो आंसर होगा सी, सुदर्शन शाह ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है। तो इनमें से जो सी आंसर है आपका यशोधरा बेंजवाल, ये मसूरी कांड का शहीद नहीं है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। तो इसमें से जो हमारे पास डी आंसर है रुद्रपुर, ये उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो इसका आंसर होगा बी, पिथौरागढ़ जिले से दर्रों तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह हमारे पास आंसर होगा बी, वृहद हिमालयी क्षेत्र में वो स्थित है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए, पूर्व मध्य भाग में हमारा उत्तराखंड राज्य स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा बी, मसूरी में। हमारे पास 20वां क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है हमारा वो भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी, भागीरथी एवं भिलंगना में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सी, रूपकुंड झील को हम रहस्यमयी झील के रूप में जानते हैं। और हमारे पास 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ताल को भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, मासर ताल।
तो इसका ये आंसर सही होगा। और आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ऐसी वीडियो को लेते आते रहेंगे आपके बीच में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें से जो हमारे पास पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सी, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सच्ची आंसर सही होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा डी, राजाजी 1984। हमारे पास 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमारे पास 26वां क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है। इसका जो आंसर होगा ए, उत्तराखंड। हमारे पास 27वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर है। तो इसका जो आंसर होगा डी, 0.89। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा डी, तराई मिट्टी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेब के उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा डी, उत्तरकाशी। और हमारे पास आज का अंतिम क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो इसका आंसर होगा सी, कौसानी को महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा था। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।